अच्छा सुनना 13 में अपने को करना है क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ भाई को देखते क्या लिखा है appropriations are more than the available profit भाई काम करना क्वेश्चन नंबर 13 को पूरा पढ़ के लिखा है x and y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 तो भैया एक चीज अपने किस तरीके से बनाते हैं भाई क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है मैं डायग्राम बना दो फटाफट मैं क्वेश्चन नंबर 13 कितने पार्टनर्स है x and y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 ठीक है भाई 3:2 मतलब क्या हो गया 3/5 और 2/5 इसको दिक्कत नहीं फिर आगे क्या लिखा हुआ भाई डैश इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूटेड कितना रुपया भाई 20 lakhs as कैपिटल ठीक है भाई किसने दिया कैपिटल बताओ ना भाई किसने दिया भैया अपने को कैपिटल दिया है x ने x इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर मतलब क्या होता है भाई x काम नहीं करता x ने बस पैसे लगा दिए हैं पर वो काम नहीं करता उसने कितने रुपए लगाया है उसने 20 लाख भैया x ने कैपिटल लगाया है 20 lakhs का आया ठीक है और क्या लिखा हुआ अपने पास फिर लिखा है y is a partner of the firm working partner of the firm the partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% भैया नीचे तो जिसने कैपिटल लगाया उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा 8% भैया इसका 8% निकालने का अपने बाद अभी नहीं वैसे बना दिया कहानी and salary to working partner at the rate 8000 per month भैया सैलरी किसको मिलना चाहिए x को कि y को भैया y को सैलरी मिलना चाहिए कितना रुपए भैया y को मिलेगा सैलरी यहां पे हेडिंग दीजिए सैलरी का और कितना रुपए सैलरी है 8000 पर मंथ का सैलरी है आया 8000 भाई चलिए हां 8000 पर मंथ का सैलरी तो भैया इतना ही इसका सैलरी कितना हो गया टोटल 96,000 मैं 96,000 रुपीस का सैलरी हो रहा है इसका टोटल पूरे साल का करेक्ट अब क्या लिखा है net profit before providing for interest on capital and partner salary for the year 31st March 2018 was कितना भाई भाई हमारा नेट प्रॉफिट कितना है हमारा नेट प्रॉफिट है 80,000 आया अब ये भी सोचो 80,000 रुपए मेरा प्रॉफिट है मेरे को इसको सैलरी देना है 96,000 और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलना 16,000 चल भाई इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रहा है भाई 20 लाख है 20 लाख का 8% है 1 लाख भाई 1,60,000 मुझे तो भाई 16,000 तो हो ही नहीं सकता ओ भाई कैलकुलेटर में से चला वापस कैलकुलेटर वापस क्या करते हो अब देखो 20 लाख है भाई अच्छा 20 लाख पे करेंगे ना 20 लाख पे 8% करेंगे 2 लाख पे निकाला तुम इसका कैलकुलेशन का सही से ओ भाई इसका कितना आ रहा है 1,60,000 और इसको कितना देना 96 भैया एक चीज तो क्या मेरे कितना प्रॉफिट है भैया प्रॉफिट होगा तो इतना इतना दिया जा सकता है ना पर प्रॉफिट तो है भैया ये नहीं बोला कि प्रॉफिट है ही नहीं प्रॉफिट है पर क्या है प्रॉफिट कम है तो ये कम प्रॉफिट इनमें कैसे बटेगा भाई कम प्रॉफिट इनमें कैसे बटेगा बस ये क्वेश्चन है भाई बटना तो चाहिए किस हिसाब से बटना चाहिए रीच टू भाई कैसे नहीं बटेगा भाई 3:2 के से नहीं बटने वाला बटेगा तो सही इक्वली भी नहीं बटेगा मालूम क्या भैया एक चलो x को कितना रुपए पाना है 1,60,000 रुपए y को कितना रुपए पाना है 96,000 रुपीस कमाना है भाई आपको रेशियो मिल सकते हैं यहाँ से मिल सकता है भाई यहाँ पे 3 जीरो कट करो यहाँ पे 3 जीरो कट करो भैया यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है 160:96 अभी आप उसको भी और कट करेंगे तो आ जाएगा भैया कट करो ना यहाँ पे कितना हो रहा है 80 यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 48 फिर और कट होगा भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 यहाँ पे आएगा 20 यहाँ पे आएगा 12 यहाँ पे आएगा 10 यहाँ पे आएगा 6 तो भैया ये जो 80,000 है ना ये सिर्फ x को मिलेगा ना ये सिर्फ y को मिलेगा ये इन दोनों को मिलेगा कौन से रेशियो में जितना रेशियो में उनका हिसाब बन रहा होगा क्योंकि x को कितना रुपए पाना है 1,60,000 y को कितना रुपए पाना है 96 तो भैया x बोलेगा भाई जो जितना रुपया पाता है प्रॉफिट तो मैं तो क्या बोलूं भाई जो जितना रुपया आता है उस हिसाब से उसको काट दूंगा सिंपली तो बोला भाई कि भैया x भी पाता है और y भी पाता है x भी पाता है और y भी पाता है तो उनको इस रेशियो में नहीं देंगे क्यों भाई क्योंकि ये रेशियो तो अलग है ये तो भैया पूरा अगर से प्रॉफिट होता तो इस रेशियो में आता भैया प्रॉफिट कम है और इन लोग पाता ज्यादा है आया ना तो उसको बांटने का तरीका क्या है भाई पहले इन लोग का हिसाब निकाल लो कौन कितना रुपया पाता है ये पाता है 1,60,000 ये पाता है 96,000 फिर इसका रेशियो निकालेंगे कट कट करके कितना है भाई 10:6 तो भैया 80,000 को भी कितना कैसे में बांटे होंगे बताइए
5:3 भी चलेगा, चलेगा भाई। और फिट करना तो भाई यहाँ पे आएगा 5:3 भी होगा, चलेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो पूछो भाई। यहाँ देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया। जो भी अपना रेशियो आया था 5:3, तो जो अवेलेबल प्रॉफिट अपने पास कितना था भाई वहाँ पर क्वेश्चन में 80,000 का प्रॉफिट था। अभी प्रॉफिट को ही किस रेशियो में बांटा जाएगा? 5:3, मतलब ये 5/8 और 80,000 into 3/8 इतना कर लेना। एक को मिलेगा 50,000, एक को मिलेगा 30,000। यहाँ तक तो खत्म हो गया। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 13 तो अपना पूरा अच्छे से हो गया। किसी को दिक्कत है क्या? मतलब क्या हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर तुमने समझा क्या कि भैया प्रॉफिट है तो भैया जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ज्यादा ही होगा। प्रॉफिट अगर कम होगा तो कैसे होगा भाई? प्रॉफिट अगर कम होगा तो हम क्या करेंगे भैया? दोनों को डिवाइड, क्या उनके ओल्ड रेशियो में कर दिया जाएगा क्या? ओल्ड रेशियो मतलब ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन में उस रेशियो में तो नहीं करेंगे। अपने क्या निकालेंगे? अपने निकालेंगे अलग से रेशियो। नया रेशियो कैसे निकलेगा भाई? कौन कितना पाता है उतना अमाउंट निकालेंगे, उस अमाउंट का ही रेशियो निकाला जाएगा और उसका से इस प्रॉफिट को बांट देते हैं। पक्का पक्का ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो भाई बताइए, सही है। अब भैया कुछ नया समझा है भैया, सब क्या मालूम है? एक चलो भैया, पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, हाँ भैया, उस पैसे को क्या बोला जाता है भाई? कैपिटल। अब भैया यहाँ पे दो अलग अलग मेथड है। एक होता है भैया, देयर आर टू मेथड्स। कौन होता है? एक है भैया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है, और एक है भैया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इतना सा आता है। एक जगह फिक्स वाला बात चल रहा है, एक जगह फ्लक्चुएटिंग। भैया फिक्स का मतलब क्या होता है? भाई बताइए फिक्स मतलब क्या होता है? तो बताओ भाई, फिक्स से क्या मतलब है? फिक्स मतलब भैया वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। पक्का? मतलब भैया ये क्या होने वाला भाई? अगर क्वेश्चन हमने को बोल दे कौन सा मेथड? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बोल दे, मतलब क्या रहेगा भाई? इसके अंदर आपका कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। पक्का? क्या भैया एकदम ही चेंज हो सकता है क्या? सोच रहा हूं भाई, भैया क्या कोई एकदम ही चेंज हो सकता है? भाई सपोज करना हम और भैया, मान ले भाई हम यहाँ पे और मेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, हम लोग दोनों भैया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट चला रहा है, ठीक है। अब हमारा कोई तीसरा फ्रेंड हमारे बिजनेस में आना चाहता है, तो भैया क्या ये बंदा आएगा कि नहीं आएगा बिजनेस में? आ सकता है, तो ये भी कैपिटल लेकर आएगा। मतलब भैया कैपिटल चेंज हो सकता है। कब भैया? अगर कोई नया बंदा बिजनेस में पैसा आए, अगर कोई नया बंदा आएगा तो ये भी कैपिटल तो लेकर आएगा। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होगा? हम लोग का कैपिटल तो कांस्टेंट है, ये आएगा तो इसका भी ले लेंगे। आया? पता? अब भैया एक चीज ये थोड़ा बहुत समझ में देखो ना, जब क्वेश्चन करेगा तो पूरा अच्छे से बता देगा, पर अभी के लिए तो समझना भैया इसमें क्या होगा? जनरली कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे नहीं सकता है कि हम हल्का सा एडिट करें, यहाँ पे हल्का सा लिखना, जनरली कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, बस इतना सा ऐड करना है। पर ये याद रखना, देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस, दो अलग अलग केस है भाई जब चेंज आ सकता है, जब ये नया बंदा आता है और एक और कुछ वो बताएगा बाद में। पक्का? मतलब यहाँ पे क्या भैया कैपिटल में चेंज होता है, एकदम नहीं होगा क्या? ऐसा है क्या? कैपिटल में चेंज होगा पर भैया उसका सिर्फ दो अलग अलग सिचुएशन होगा, वो बता देगा। भाई फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है? चेंज होना। तो भैया चेंज होना तो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट में भैया प्लस भी होगा, कैपिटल अकाउंट में माइनस भी होगा। मतलब इसमें कैपिटल अकाउंट चेंज होता रहेगा, है ना? पता? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सब में क्या होगा? सब में भैया इसी में चेंज आता जाएगा। पक्का? कोई दिक्कत है तो पूछ, मतलब है पक्का सॉल्व। भैया एक चीज है, अगर ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो भैया कैपिटल में तो चेंज आना नहीं है, तो भैया जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या ड्रॉइंग्स होगा वो कहाँ पे होगा? जो भी प्रॉफिट होगा वो सब आएगा, सिर्फ प्रॉफिट होगा तो भैया बढ़ना चाहिए कैपिटल, पर यहाँ पे तो भैया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो कहाँ पे जाएगा वो सब कुछ? क्या फ्लक्चुएटिंग होगा। क्वेश्चन देखो, दोनों में से एक अकाउंट बताएगा, दोनों में से एक मेथड बताएगा कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो। या तो आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे हो या तो आप फ्लक्चुएटिंग को फॉलो कर रहे हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। अब अगर तुम्हारे पास फिक्स्ड है, मतलब क्या हो गया? तुम्हारा कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज आ नहीं सकता, जनरली कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो भैया सारा चेंज किस में आएगा? सारा चेंज आएगा बस भैया पार्टनर का दूसरा अकाउंट बनाएंगे, कौन सा? करंट अकाउंट, और इस अकाउंट में सारा प्लस होगा, सारा माइनस किया जाएगा, क्योंकि कैपिटल को हमने चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नाम ही क्या लिखा है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा तो जो भी प्लस माइनस होना है वो किस में होगा? करंट अकाउंट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे का नाम ही क्या है? फ्लक्चुएटिंग। तो प्रॉफिट हो लॉस हो ना, कुछ भी हो, सब कुछ किस में होगा? सब कुछ कैपिटल में ही हो जाएगा। मतलब क्या से समझ करते हैं? अभी क्या बोलूं ना भाई, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। भैया एक चीज और यहाँ पे क्या लिखा है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखा क्वेश्चन नंबर 14 ना? क्वेश्चन नंबर 14 है ना? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वेयर ऑल द फॉलोइंग आइटम्स शोन। एक कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। भैया अगर कैपिटल अकाउंट कौन सा है? अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो होता है तो जो भी चेंजेस आएगा कहां आना चाहिए? करेंट आएगा। और अगर भैया फ्लक्चुएटिंग होगा तो सारा चेंजेस किसमें आएगा? फ्लक्चुएटिंग मतलब किसमें? कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। पक्का? ठीक है। क्वेश्चन देखो ना, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। अगर अपने कैपिटल अकाउंट फिक्स माने, भैया जो सैलरी मिलेगा वो किसमें आएगा? तुम्हें बताओ ना भैया। अगर अपने क्या मान रहे हैं? अगर अपने फिक्स कैपिटल मान के चल रहे हैं, कौन सा मेथड भैया? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मान के चल रहे हैं, तो भैया जो सैलरी मिलेगा वो कहां पे आना चाहिए? क्या वो कैपिटल अकाउंट को फर्क देगा या करंट अकाउंट में आना चाहिए? तुमको डिसाइड करना है। भैया वो करंट अकाउंट में आएगा। पहला समझ आया? अगला नंबर भैया ड्राइंग्स मेड बाय अ पार्टनर। भैया ड्राइंग्स मेड बाय अ पार्टनर क्या होगा? भैया बिजनेस से पैसा निकाला वो कहां जाएगा? भैया वो भी इसमें आएगा, करंट नहीं आएगा। आया? अगला बताओ भैया फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पार्टनर। भैया जो पार्टनर है वो और पैसा इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर, भैया वो कहां जाएगा? फिक्स में है। फिक्स में भी कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट की करंट अकाउंट। भैया करंट नहीं कैपिटल। अभी तो बताया ना पापा कि भैया ऐसे अगर कोई नया बंदा आता तो अपने क्या बोलते भाई? अगर सपोज है ना हम और जयंती पार्टनर है तुम्हारा बिजनेस के अंदर, तो तुम क्या बनना चाहेगा? पार्टनर बनना। तो अगर तुम कैपिटल लेकर आएगा तो तुम क्या करंट बना दे? नहीं। तुमको क्या लगेगा? तुम बोलेगा भाई मेरे को बिजनेस में रुकने का मन है तो मेरे को भी फिक्स में चला दो, करेक्ट? एक तो ऑप्शन ये है कि नया पार्टनर लेकर आता है। दूसरा ऑप्शन क्या? जयंती बोल रही है भैया अपने को बड़ा बिजनेस करना है, मेरे को और कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का मन है। उम्र बात सही है। अगर ये कैपिटल और इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो उसका कैपिटल लिखा जाएगा भाई फिक्स में आएगा। याद है हमें क्या लिखा था? जनरली कैपिटल में चेंज नहीं आएगा, पर देयर आर सर्टेन सिचुएशंस। तो ये सिचुएशन क्या हुआ भैया? अगर पार्टनर और पैसा इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो क्या कैपिटल चेंज हो सकता है क्या? हाँ भैया हो सकता है। अगर पार्टनर और पैसा कैपिटल के नाम पे इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो चेंज कैपिटल अकाउंट में आएगा। पक्का पक्का? चौथा देखो ना भाई, शेयर ऑफ प्रॉफिट। भैया प्रॉफिट कहां जाएगा? भैया याद ना इसके अंदर सिर्फ दो केस है, बाकी सारा केस इसमें आने वाला है। भैया प्रॉफिट भी होगा तो करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है? फिर क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर। भैया बोल पे मत ना, इंटरेस्ट मिला क्या होगा? भैया सिर्फ दो सिचुएशन है जो यहाँ आएगा, बाकी सब कुछ कहां जाने वाला है? करंट में जाएगा। तो इंटरेस्ट कैपिटल में मिले, इंटरेस्ट चाहे करंट अकाउंट में मिले, सब कुछ कहां जाने वाला है? करंट अकाउंट में ही जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? फिर क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। करंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां से लेस होगा? इसी से लेस होगा। और शेयर ऑफ लॉस भी इसी से लेस होगा। पक्का पक्का? आता है? अब ये दूसरा केस क्या था? कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। ओ भाई कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है ना तो सब कुछ कहां जाएगा? क्योंकि इसके अंदर भैया कोई करंट अकाउंट होता ही नहीं है, इसमें कोई करंट अकाउंट होता ही नहीं है। तो जो भी चाहे प्रॉफिट हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे और कैपिटल इंट्रोड्यूस, चाहे ड्राइंग्स हो, सब कुछ कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में ही होगा। मतलब क्या? मतलब पता है एक बार शॉर्ट में बात करें, मतलब भैया कैपिटल अकाउंट दो तरीके का होता है। कौन सा? एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। पहले से फिक्स बात करते हैं, फ्लक्चुएटिंग को भूल जाओ। अगर फिक्स है मतलब क्या हो गया भाई? कैपिटल में कोई चेंज नहीं आने वाला। आया ना? मतलब है पर भैया याद रखना क्या बोला? कैपिटल में कोई चेंज नहीं आने वाला, पर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। सर्टेन एक्सेप्शन क्या है? दो है। पहला क्या बोला? अगर भैया कोई पार्टनर और पैसा बोले भैया मेरे को कैपिटल के नाम पे और पैसा इंट्रोड्यूस करना है तो आ सकता है। पहला आया ना? अगर भैया दूसरा कौन सा है? भैया दूसरा ड्राइंग्स ही है। पर भैया ड्राइंग्स दो तरीके का होता है। अभी हमने जो पढ़े थे ना ड्राइंग्स, आपने बोले करंट अकाउंट आएगा, पर मालूम अगर वहां पे लिखा रहता ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, मतलब समझना है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मतलब क्या हो गया? आप अपना कैपिटल का ही कुछ पोर्शन निकालना चाहते हो बिजनेस से। है ना? मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपया लगाया कैपिटल के नाम पे। अगर भैया 10 लाख लगाया, अब मैं बोलूं मेरे को ड्राइंग्स करना है अगेंस्ट कैपिटल, मतलब क्या हुआ? जो 10 लाख मैंने लगाया उस 10 लाख से निकालना है, तो कहां जाएगा भाई? तब भैया वो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। मतलब क्या? बाकी अगर बोला जाए ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, भैया अगर बोला जाए कौन सा? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, भैया वो क्या होता है? वो बिजनेस का प्रॉफिट है। तो मैंने बिजनेस के प्रॉफिट से कुछ निकाला, तो बिजनेस का भैया वो आपका कैपिटल नहीं कम हुआ, तो वो कहां आएगा भाई? करंट अकाउंट में आएगा। मतलब में क्या? कोई दिक्कत नहीं, पूछो। भैया मैंने ड्राइंग वाला निकाल देंगे सही से वापस।
मेरे से मेरे को ड्राइंग वाला बात है जो मेरे को बताना है, बाकी तो तुम लोग समझ आ गया। और भैया फ्लक्चुएटिंग सबको इजी लगा होगा, क्यों भाई? फ्लक्चुएटिंग चाहे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो चाहे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो, एक ही अकाउंट है उसके अंदर। कौन सा है? एक ही अकाउंट है, कौन सा भाई? करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, सब कुछ कैपिटल अकाउंट में ही हो जाएगा, पता होगा। मतलब भैया इसके अंदर भैया देखो झमेला इसमें ना, इसके अंदर है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, पता? इसके अंदर भैया दो अकाउंट बनता है। अब मान लो क्वेश्चन चला के तुमको ये भी दे सकता है लिख करके, और क्वेश्चन अगर तुमको हिंट देना चाहे तो कैसे देगा? तुमको एक तरफ देगा कैपिटल अकाउंट और दूसरी तरफ कौन सा अकाउंट बना के देगा? करंट अकाउंट। तो भैया अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ये दे देता तो बहुत बढ़िया, अगर ये छुपा करके तुमको दो अकाउंट का नाम दिखा दे, कौन कौन सा? कैपिटल और करंट, तो भी तुमको समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा अकाउंट बात चल रहा है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड ही चल रहा है ना? अब भैया हम क्या बोला, मोस्टली सब चीज इसमें आता है, मोस्टली एवरीथिंग गोज ओवर हियर। पर भैया यहाँ पे सिर्फ दो चीज आता है, दो चीज। भैया दो चीज आएगा, तुम लोग ट्राई करो क्या? ऐसे दो चीज आता है यहाँ पे, क्या क्या? भैया न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस ऐसे हो सकता है, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड Capital from drawings. हाँ कैपिटल फ्रॉम ड्राइंग्स भैया कैपिटल फ्रॉम ड्राइंग्स कैपिटल इसमें बोल तो सही से भैया अगर क्या है ड्राइंग्स होना चाहिए, ड्राइंग्स होना चाहिए। ड्राइंग्स किसके अगेंस्ट में है? अगर ये लिखा हुआ रहेगा तो भैया कैपिटल कम से कम होगा। पुराना वाला की मतलब अगर फिर से मतलब इंट्रोड्यूस करना चाहो तो कर सकते हैं, वो ओबीसी में आएगा ना। न्यू कैपिटल कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, नया बंदा भी कर सकता है, पुराना बंदा भी कर सकता है। तो भैया अगर कभी भी नया कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो हमेशा इधर ही आएगा। और अगर ड्राइंग्स हुआ कौन सा वाला देख लेना भाई हमेशा भैया, क्योंकि ड्राइंग्स दो अलग अलग तरीके के होता है। एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होता है कौन सा? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। भी इतना नहीं, प्रॉफिट किसका होता है? देखो कैपिटल से हमको समझ आ गया, कैपिटल होता है किसका? पार्टनर का होता है। तो अगर पार्टनर अपने कैपिटल से लेके जाएगा तो कैपिटल अकाउंट में फर्क पड़ना चाहिए, पता? पर अगर प्रॉफिट किसका होता है भाई? प्रॉफिट पार्टनर का नहीं होता, प्रॉफिट होता है फर्म का, बिजनेस फर्म का होता है। तो भैया फर्म के प्रॉफिट से मैं अगर कुछ निकालूं तो फर्म बोलता है भाई ये आपका कैपिटल कम नहीं हुआ, ये आपने मेरे से लिया है, तो ये चीज कहां जाएगा? अगर भैया अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो वो इधर आता है, पता है क्या? पता सॉर्टेड इसी को लिख देते हो, पूछ लो बच्चे। क्योंकि ना एग्जाम में ना क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा ड्राइंग्स, अगर नीचे तो वैसे ड्राइंग्स लिखा है तो क्या करेंगे? Current account. वैसे ड्राइंग रहेगा तो करंट अकाउंट ही मान के चला जाना। जरूरी नहीं कि भैया तुमको पूरा लिख करके देगा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ ड्राइंग भी लिखा रहेगा तो क्या मानेंगे भाई? करंट अकाउंट वाली सिर्फ ड्राइंग मतलब प्रॉफिट से निकाला गया, बात खत्म, कोई दिक्कत? इसी को सॉर्टेड। अब आओ भाई, अब क्वेश्चन देखा जाएगा। 14 नंबर तो हो गया भाई, 15 नंबर में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार अच्छे से पढ़ लें। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स assuming what? assuming that fixed capital method। मतलब क्या हो गया भैया? ये इसके अंदर दो अलग अलग अकाउंट बनता है, कौन सा? एक बनेगा कैपिटल का, एक बनेगा करंट का। भाई कैपिटल में मैं बताऊं भैया, कैपिटल की ज्यादा कुछ होना ही है ना, सिर्फ भैया कैपिटल आ करके पड़ा रहेगा, जो भी चेंज आएगा किसमें आएगा? करंट में डाल देगा, आया ना? क्वेश्चन चलो कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बढ़िया। और भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भैया क्या लिखा हुआ? कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016 किस किस का? पीयूष एंड गुंजन मिला, आया ना? ठीक है। तो भाई नीचे दोनों कैपिटल कौन बनता कैसे? भैया पार्टनर का कैपिटल कौन कहां साइड, कौन सा साइड आना चाहिए? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सोच के दो भैया, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? एंट्री आती है, जिसमें एंट्री सब ना आए, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। कैपिटल डेबिट ऑल द एसेट्स, क्रेडिट ऑल द लायबिलिटीज। और भैया पार्टनर याद करना भाई, बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट कभी ना कभी पढ़ा होगा भैया। पार्टनर अगर कभी भी पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो इट इज कंसीडर्ड एज अ लायबिलिटी, है ना? तो भैया लायबिलिटी कौन सा साइड में आता है? क्रेडिट साइड। मतलब भैया पार्टनर का कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, पक्का? पार्टनर को प्रॉफिट देना भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गया, है ना? पर पार्टनर अगर ड्राइंग करता तो बिजनेस में बढ़िया बात है भाई, मेरा लायबिलिटी कम हुआ तो डेबिट साइड में आता है, पक्का? समझा? अभी देखते रहिए, समझा देगा भाई। भाई दो अलग अलग अकाउंट को बता रहा है कैसे? हम यहाँ पे दो अलग अलग
अकाउंट क्यों बनना है आपको? भैया पीयूष और गुंजन का नहीं बनेगा इसी के अंदर। एक है भैया कैपिटल अकाउंट और एक है भैया करंट अकाउंट। आया सही? ओ भाई अबे मैं देखो ना क्वेश्चन में क्या दिया होता है। क्वेश्चन ये ना अपने पास भाई सबसे पहले क्या दिया है, कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018 किसका पीयूष एंड गुंजन। तो भैया ये कैपिटल अकाउंट के अंदर दो कॉलम बनेगा, आएगा एक बनेगा पीयूष का एक बनेगा गुंजन का। वैसे ही करंट अकाउंट के अंदर भी सेम होगा भाई, एक पीयूष के नाम पे एक गुंजन के नाम पे, एक पीयूष के नाम पे एक गुंजन के नाम पे। आया ना सॉर्टेड है भैया। यहाँ पे देखते हो ना, एक तरफ पीयूष एक तरफ गुंजन, एक तरफ पीयूष एक तरफ गुंजन। सेम यहाँ पे करो बोला सही है। अब ये सबसे पहले क्या दिया हुआ था अपने पास, कैपिटल दिया है 5 लाख और 4 लाख। कहाँ पे आएगा भैया, कैपिटल ये रखा है कहाँ पर, कितना कितना 5 लाख और 4 लाख कहाँ पे आएगा भैया। कैपिटल कौन आना चाहिए, कौन साइड में, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। ये हो गया डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। तो भैया यहाँ पे आना चाहिए बाय बैलेंस बीडी कितना कितना 5 लाख 4 लाख। कोई दिक्कत? फिर अगला क्या दिया मैंने तुम लोगों को, हेल्प करना देखो, हेल्प करो ड्राइंग्स कौन सा है, डेबिट कार्ड असल में क्या भैया ड्राइंग्स अगर दिया है तो कौन सा है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट वाला मानेंगे और कौन सा तरफ आएगा भाई, डेबिट में आएगा। कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू ड्राइंग्स बात में क्या कितना कितना 50,000 और 40,000 50K। ओ भाई याद होगा 50K मिला लेने का काम है तुम लोग का नहीं भाई। हम फाइल लिखे उस समय कोई लोड है, तुम लोग का लोडिंग नहीं है भाई, पूरा अमाउंट लिखना पड़ेगा। पार्टनर सैलरी फिर अगला क्या लिखा है, पार्टनर को सैलरी। मैं कहां जाएगा सोचो ना, कुछ नहीं आता यार यार ना भैया। कैपिटल अकाउंट में से दो चीज आ सकता है, बाकी सब कहां जाने वाला है, करंट तो डालते जाना है। पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो कहां जाएगा, सोच के दो भाई। ओ भाई डेबिट इसलिए पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, पार्टनर को सैलरी मिला तो पार्टनर की तो अच्छा है ना भाई। जब उसका कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा करंट अकाउंट बढ़ेगा, बात दोनों के लिए सेम है। जब कैपिटल बढ़ेगा सब कुछ में कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, आया ना। उसने जब पैसे निकाले तो ड्राइंग्स बना, उसको सैलरी मिलेगा तो यहां पे आना चाहिए ना भाई, बाय पार्टनर सैलरी। आया ना कितना रुपए 60,000 आए 40,000 60K 40K। कोई दिक्कत, डालते जाओ भाई। पार्टनर को कमीशन नहीं खाएगा भाई, पार्टनर का कमीशन कितना कितना भाई किसको मिल रहा है, याद ना 50,000 मिल रहा है इसको, गुंजन को मिल रहा है। तो इसमें लिखेंगे डैश, इसमें लिखेंगे 50,000। कोई दिक्कत? नेक्स्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। भैया शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एक से तरह से सोचना है भैया। शेयर ऑफ प्रॉफिट की वजह से पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा, प्रॉफिट मिलने की वजह से बढ़ेगा तो डालते जाना। जब कैपिटल बढ़ेगा सब कुछ क्रेडिट साइड में आने वाला है, जैसे ही कैपिटल टूटेगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना 1,20,000 और 80,000। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.2 लाख और 80K। तुम लोग नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या पीयूष का लोन, सोचो ना भाई पीयूष लोन भैया ये कैपिटल से रिलेटेड तो नहीं। एक मिनट सुन भैया, पीयूष ने लोन दिया, आया ना, पीयूष का लोन है भाई। तो भैया लोन क्या, लोन के टाइम पे इसको क्या मानते हैं, पार्टनर मानते हैं, आउटसाइडर। तो भैया उसका कैपिटल और करंट अकाउंट से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब भैया एंट्री तो होगा पैसा नहीं होगा, उसका ऐसे अकाउंट नहीं पीएल अकाउंट क्यों नहीं, उसका लोन अकाउंट बनाएंगे ना। अच्छा हां पीएल अकाउंट में नहीं आता होगा, पीयूष का लोन पीएल अकाउंट आता पहला बात। लोन के टाइम पे उसको क्या मानते हैं, एज इफ ही इज एन आउटसाइडर। तो भैया उसका से एक अलग से लोन अकाउंट बना देंगे। क्या बनाएंगे, पीयूष का लोन अकाउंट। और लोन का क्या होता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कहां पे आएगा, बाय बैलेंस बीडी कितना कितना लगेगा भाई, इतना लोन है उसका, पीयूष का लोन 2 लाख का, तो 2 लाख में लिख दो। कोई दिक्कत है तो पूछो। फिर इंटरेस्ट भी तो उसी का आएगा। हां तो इंटरेस्ट भी तो उसी में जाएगा, आएगा उसका लोन का अकाउंट। सब कुछ भैया लोन। देखो भाई जो चीज लोन से रिलेटेड है वो लोन में जाएगा, जो चीज कैपिटल से रिलेटेड है कैपिटल, जो चीज करंट से रिलेटेड है करंट। सोच पाएगा समझ जाएगा। बाय क्या आएगा भाई, बाय इंटरेस्ट ऑन पीयूष लोन कितना है 10,000 का है। फिर क्या भाई,
फिर हमने को दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से सोचना भैया कैपिटल बढ़ेगा कि टूटेगा? बढ़ेगा। और हम अभी बताया भाई कैपिटल जब बढ़ेगा उसका कुछ कहाँ जाता जाएगा? गलत होना भाई। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बताओ यार, जो कोई काम करे। हम बोले 50,000 और 40,000। गुड, ठीक है। चेक कर तुम लोग कितना एक्टिव हो रहे हो। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओ भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से क्या होता है? कैपिटल बढ़ता है कि टूटता है? टूटेगा। पक्का है ना? सबको समझ आ गया? टूटेगा तो क्या कहना चाहिए? करेक्ट। बस डालते जाओ चुपचाप से। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2.5 के 200 2k मेरा जवाब बन जाएगा भाई। और फिर दिया गया करंट अकाउंट का बैलेंस देके रखा है 10,000 और 10 एक सी है तो 10,000 क्रेडिट में है 10,000 डेबिट में है। तो भैया 10,000 क्रेडिट किसका है? जिसका अमाउंट क्रेडिट में उसको क्रेडिट में लिखेंगे, जिसका अमाउंट डेबिट में उसको डेबिट में लिखेंगे। और ये अमाउंट कहाँ आएगा? ये अमाउंट है ना अपना सबसे टॉप में आता है। अगर अगर जगह नहीं है तो भी हम तो लिख सकते हैं भाई, तुम लोग ये जिसके द्वारा लिखने का ट्राई करोगे बाय बैलेंस बीडी नहीं तो होगा नीचे लिख देगा क्लिक पहले नहीं हमेशा टॉप में आता है। एरो बना के ऊपर कर देना क्योंकि अमाउंट एक्चुअली ऊपर आना चाहिए था ना, क्योंकि क्वेश्चन दिया अपने को गलत टाइम पे भाई नीचे दे दिया। अब नहीं आ कर सकते नहीं। अब पी के लिए दिया है 10,000 यहाँ पे क्रेडिट साइड में ना, तो पी का क्रेडिट साइड में लिखिए और उसका दूसरा नंबर आएगा कहां लिखा हुआ है? डेबिट साइड में। तो उसका नाम लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी जी का 10,000 डेबिट साइड में। कोई दिक्कत नहीं, पूछो समझ आया? अब ये करना क्या है? अकाउंट खत्म करो। मैंने बचपन से ही तो सीखा है डबल अंडरलाइन कर देना एक समय। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 लाख 4 लाख क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस सीडी ओ बीडी सीडी पक्का? हां इसका अकाउंट खत्म। कैपिटल अकाउंट मैं करंट अकाउंट को भी खत्म करूंगा, जो डिफरेंस आएगा डाल करके खत्म कर देना सीडी करके 2 बैलेंस सीडी। भैया इसका ज्यादा सीधा रहना चाहिए, चेक करो कितना है। मैं दोनों का इधर ही आएगा, चेक करो होना चाहिए कितना कितना अमाउंट आता है 187500 आया 187500 और इधर कितना है उसका 158000 158000। ये तो हो गया करेंट अकाउंट कितना पक्का पक्का। और भाई इधर कितना आएगा 2 बैलेंस सीडी कितना 2 लाख हुआ। चला गया कैसे निकाला कौन सा अमाउंट? सारा अमाउंट तो चला गया होगा। डन भाई यहाँ तक हो गया। तो भाई अभी काम करो, चलो लग जाओ अपने काम पे। अगला क्वेश्चन खुद से बनाने का ट्राई करो भाई। कहानी बनाना है भाई इसमें ना थोड़ा यहाँ पे खत्म कर देता हूँ ताकि ये पेज भी यूज करता है यहाँ पे। चलेगा डाल दे। हाँ भाई नंबर 16 पे आओ जल्दी जल्दी आओ कर दो। आगे हो गया ये क्वेश्चन? हां आगे बताइए, आगे चला जाए। नंबर 16 में भाई 16 में क्या लिखा है? अमृत एंड भास्कर दिए क्या भाई? अमृत एंड भास्कर। अच्छा सुनो ना भाई, हम जो बुक को फॉलो कर रहे हैं कौन सा साल एडिशन है भाई? 2018। तो भैया हो सकता है 2019 20 21 22 में कोई दूसरा बुक फॉलो किया गया है, करेक्ट? तो भैया जिसने जो बुक में फॉलो किया है एक बार फिर उसका सम ट्राई कर देना सेम ही होगा, करेक्ट है? तो भैया मैं बता रहा हूं जो कॉमन समझ में वापस 2017 क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। भाई मतलब क्या हो गया सबके लिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो गया सबका होमवर्क है कर लेना भाई पक्का पक्का। नंबर 17 में होना भाई मेरे पास जो दिया है दैट इज एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17 में है। मैं 16 नंबर इधर स्किप हुआ है क्योंकि एक बुक में क्या था अपने पास अमृत करके था ना कुछ, और दोनों वाले में एक्स एंड वाई कुछ था ऐसा। क्या था क्वेश्चन का नाम भैया? एलेक्स एंड ऑल। हां एलेक्स एंड वाई। हां तो एलेक्स एंड ऑल था तो ये ठीक है चलेगा, दिक्कत नहीं। आगे आओ भाई क्या लिखा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये यहाँ पे लिखो एक्स ये रहा वाई ये रहा, रेशियो क्या है 2:3 मतलब y 2/5 और 3/5। कोई दिक्कत? फिर आगे क्या दिया है भाई? विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इनका कैपिटल कितना कितना 2 लाख 1 लाख
करेक्ट। फिर हमने एक बात क्या दिया हुआ भाई, pass the necessary journal entries or entries and show distribution of profit and loss for the year ended 31st March 2019 by preparing relevant account in each of the alternative cases। मैं पहला केस क्या लिखा है, when partnership deed is silent as to interest on capital and the profit for the year was rupees 20,000। भैया पीछे दो, तुम लोगों को आता नहीं क्या चीज का, ये क्वेश्चन क्या लिखा पहले पढ़ो, क्या लिखा है भैया, if the partnership deed is silent, मतलब ये deed है तो सही, एक से साइलेंट होता है क्या हो गया, deed है तब भैया उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात नहीं किया होगा, करेक्ट है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात नहीं किया है तो क्या होगा, 6% क्या होगा भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं भाई, याद है तो 6% किस पे था, इंटरेस्ट ऑन लोन था, में हम लोग क्या बोलिए इधर भाई, तीसरा दिन मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक भगवान, मतलब भैया इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है नहीं हमारे पास। अब क्या होगा भाई नेक्स्ट, भाई यार तुम्हारा प्रॉफिट कितना था, 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो 20,000 का प्रॉफिट क्या होगा भैया, 20,000 का हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है, हमारे पास प्रॉफिट कितने का, 20,000 का प्रॉफिट है। इस 20,000 का प्रॉफिट को क्या करेंगे, सीधा पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, हाँ या ना, किस रेशियो में भैया, 2:3 के रेशियो में। एंट्री क्या होगा, एंट्री लगाओ भाई, क्या होगा सोचो भैया, ऐसा क्या होगा भैया, हमारे पास प्रॉफिट कितने का, 20,000 का प्रॉफिट है, और भैया हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया 2 लाख और 1 लाख रुपए का कैपिटल था, क्या इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में कुछ लिखा ही नहीं है और डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं पड़ा, मतलब ये पूरा प्रॉफिट x और y को बिलोंग करता है, और कौन सा रेशियो बढ़ जाएगा भाई, 2:3 के आगे, तो भैया x को कितना मिल जाएगा भाई, x को मिलेगा 8,000, y को मिलेगा 12,000, पक्का पक्का भैया, मतलब क्या होगा, एंट्री क्या होगा, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू x का कैपिटल टू y का कैपिटल। भाई बस एक चीज चेक कर लो ना, क्वेश्चन में अपने को ये बोला है क्या, हम लोग कौन से मेथड को फॉलो कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन अगर अपने को बोल दे कि भैया आप लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं होकर के फिर यहाँ पे क्या रहता, करंट अकाउंट होता, आया ना, समझ गए क्या बोला भैया। अगर क्वेश्चन अपने को क्या बता देता कि हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं, अगर ये क्वेश्चन में लिखा रहता तो हमें को पता नहीं है, अगर लिखा रहेगा तो भैया यहाँ पे x का करंट अकाउंट हो जाएगा, y का करंट अकाउंट हो जाएगा, ये चेक कर लो ना, क्वेश्चन का एंड में कहीं पे लिखा है नहीं है, ठीक है भाई, नहीं है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो ये कहां पे जाएगा सारा पैसा, कैपिटल में, कैपिटल में चला जाएगा, पक्का होगा, तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू x का कैपिटल टू y का कैपिटल, ये हो गया भाई, पहले एंट्री चेक करो भाई, आंसर मैच किया बोलो भाई, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट ये रहा टू x का कैपिटल टू y का कैपिटल, पक्का होगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। आओ भाई नेक्स्ट केस नंबर 2 बताओ ना भाई, मेरे को एंट्री चाहिए बस भाई, when the partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% and loss for the year was 15,000, भैया एक चीज, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है क्या इंटरेस्ट में कैपिटल के बारे में, हां लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में, केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया हुआ है, और वहां पे क्या लिखा हुआ है 6%, करेक्ट है, पर भैया बिजनेस का क्या हो रखा है ऑलरेडी, लॉस है कितने का, 15,000 का लॉस है, तो भैया बोलिए लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिखा हुआ है, तो भैया क्या इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हाँ या नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन कब मिलेगा, प्रॉफिट होगा भैया अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आपको सैलरी मिलेगा, आपके पास प्रॉफिट है तो आपको कमीशन मिलेगा, आपके पास प्रॉफिट है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट होना चाहिए तभी सब हो सकता है, प्रॉफिट ही अगर नहीं है, लॉस है, तो भैया कुछ नहीं मिलने वाला, पता पता समझ गए, मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिखा जरूर है पर ये वैलिड नहीं है, मतलब क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि भैया बिजनेस में क्या है, बिजनेस आपका लॉस में है, तो अगर आपका बिजनेस लॉस में रहेगा तो भैया ये कैपिटल पे इंटरेस्ट आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि भैया कैपिटल पे इंटरेस्ट कब दे सकते हैं, अगर आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन है ना भाई, प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, चैप्टर का नाम ही भाई पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट करना, देखो लॉस होगा तो भैया पीएल एप्रोप्रिएशन बन ही नहीं सकता, लॉस होगा तो देयर विल बी नो पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट होगा तो ही क्या बन सकता है, पीएल एप्रोप्रिएशन बन पाएगा, मतलब प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करते हैं बिटवीन द पार्टनर्स, उनको सैलरी दे करके, उनको कमीशन दे करके, उनको क्या बोलते हैं
क्या देते हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे करके, अगर प्रॉफिट होगा तो ये सब होगा, अगर प्रॉफिट ही नहीं है, पहला क्वेश्चन देखने का भैया, क्वेश्चन का आंसर रिक्वायरमेंट लॉस है, बात खत्म, कुछ नहीं देने वाले, पता नहीं क्या कोई दिक्कत भैया, लॉस है तो एंट्री क्या होगा भाई, लॉस है तो एंट्री क्या होगा, सोच के दो भाई, लॉस में इनका कैपिटल बढ़ेगा कि टूटेगा, टूटेगा, और कैपिटल जैसे टूटता है तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो भैया x का कैपिटल अकाउंट डेबिट, y का कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कितना रुपए से भाई, रेशियो तो क्या वही है 2:3, तो इसके पास आएगा 6000, इसके पास आएगा 9000। भैया भैया मेन क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा भैया, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू क्या होगा, सोच के लो भाई, बहुत सिंपल भाई, अभी हम तुम लोगों को आंसर ना, तुम लोगों को मुंह पे तुम लोगों को आंसर दे दिया भैया, तुम लोगों को मुंह पे तुम लोगों को आंसर दिया था भैया, पीएल अकाउंट होगा कि पीएल एप्लीकेशन अकाउंट, सोच लो भाई, पीएल की पीएल अप्रूव एक मेन क्वेश्चन है, सोचो बताओ रे पीएल अकाउंट, क्योंकि लॉस पीएल अप्रूव कब बनता है, जब प्रॉफिट होगा तो बनेगा पीएल अप्रूव, भैया तो प्रॉफिट नहीं हुआ, वेस्ट टू पीएल अकाउंट 15,000 आया ना, मतलब भैया चलो भैया आंसर चेक कर लो, चलो चेक कर लो भाई, हमने भैया तो डाउट नहीं बच्चे के पास, पीएल एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, टू पीएल अकाउंट, क्यों भैया पीएल अकाउंट, समझ गया, क्योंकि भाई प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो भैया पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं फिर सब कुछ करते हैं, तो कर लेंगे। केस नंबर 3 में आओ भाई, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड प्रॉफिट कितना हुआ है 21,000, भाई अब तुम निकालो पहले अमाउंट, भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया हुआ है, हां दिया हुआ है, करो कुछ करो भैया, डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है 6%, तो भैया निकालो ना, इनके 6% कितना है, 2 लाख में 6% कितना होता है, 2 लाख में 6% तुम लोग बताएगा, हमको पता नहीं है सर, तुम लोग बताइए, हमारा आज का कैलकुलेशन है 12,000, 1 लाख में 6% बता सकते हैं 6,000, ये बात है, तो भैया प्रॉफिट कितना होगा, ये टोटल मिला के कितना हो गया 18,000, क्या भैया जी पाएंगे, हमारा प्रॉफिट कितना है 21, प्रॉफिट हमारा है 21,000 का, तो भैया याद ना, सबसे पहले याद कर भाई, जब अगर पीएल एप्लीकेशन बनाते हैं भाई, अपना पहला का केस वाला एंट्री में भी एक एंट्री में से हुआ था, कौन सा बताते हैं भैया, जब भी प्रॉफिट है भैया, प्रॉफिट को पहले कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट है हमारे पास कितना है 21,000, नेट प्रॉफिट दिख रहा है भैया, पीएल से पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने का भी एंट्री होना चाहिए था, तो अपने पहला एंट्री में भूल गए थे, अब करते हैं, ठीक है चलेगा, तो इसको करो ना भाई, एंट्री क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 21,000 हां या ना, किसी को दिक्कत है तो बताओ, पक्का है, फिर सेकंड एंट्री क्या होना चाहिए भाई, पीएल अप्रूव गलत नहीं, गलत भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, फंक्शनल से सोच, फंक्शनल से सोचेगा समझ में आ जाएगा, मैं पहले प्रॉफिट का एंट्री कर दिया, अब हमने सेकंड क्या देखते थे भाई, पहले 12,000 और 6,000 का खर्चा, तो जनरली क्या होता है भाई, डेबिट ऑफ द एक्सपेंसेस आया ना, तो ये एंट्री क्या होगा, सेकंड एंट्री भैया, ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड एंट्री क्या होगा भाई, सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किस चीज को देने वाले, टू x का कैपिटल टू y का कैपिटल, कितना कितना भाई, एक को मिलेगा 12,000, एक को मिलेगा 6,000, और इधर आया 18,000, पक्का पक्का हाँ या ना, अब भैया अब सिर्फ सोचो, एक और चीज तुम लोग लास्ट देखा सोचो, हाँ सोचना चालू किया था, मैं इसको देख करके कुछ और समझ आ रहा है, एक चीज और बनाना चाहिए हमने, इसको देख के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, प्रॉफिट बढ़ा के टूटा, याद है ये एक और चीज सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन का एक खर्चा है, तो भैया एक खर्चा है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन बढ़ेगा कि टूटेगा, टूटेगा, तो वो एंट्री ज्यादा आना चाहिए, मतलब ये एंट्री से तुमको एंट्री ज्यादा आना चालू हो जाएगा, पक्का पक्का, और एंट्री क्या होगा बताएगा, एंट्री क्या होगा जल्दी सोचो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना भाई 18,000, ये तो 3 एंट्री हुआ, अभी भी भैया बताओ कुछ बाकी है, एक एंट्री बाकी है, क्या बता, बहुत इजी है, 21,000 का प्रॉफिट था, 18,000 को बांट दिया, क्या बचा 3,000 अभी बचा हुआ है, वो 3,000 भी बढ़ जाना चाहिए पार्टनर्स के अंदर, एंट्री तो भाई वो एंट्री यहाँ लिख देना, पीएल एप्रोप्रिएशन से पैसा जाएगा इसके पास, एक्स का कैपिटल में जाएगा, थोड़ा भाई कैपिटल में जाएगा 2:1 के हिसाब से,
x को मिलेगा 2000, y को मिलेगा 1000, तो उसके पास से चला गया 3000। कोई दिक्कत नहीं। तो बता बहुत सिंपल है भाई। भाई कहानी तो है, कहानी सुनो भाई, कहानी सुना ऐसे ही ये भी कहानी सच होती जो कहां में गया तक बोला भाई टेट का तो बता देना, बहुत मजेदार है भाई। अकाउंट्स इसलिए तो पसंद है क्यों भाई, अकाउंट में कुछ नहीं बस कहानी, तुमको कहानी पकड़ना आना चाहिए, कहानी समझना नहीं देना भाई, अकाउंट कैसे सिखाएगा, बस कहानी पकड़ना आना चाहिए। आता है क्या x को 1000 मिलेगा, y को 2000 मिलेगा। और 2:3 ना, पर सॉरी हां 2:3 का रेशियो ना, अमाउंट तो चलो होगा भाई, मैं इनका कैपिटल कौन सा रेशियो होगा सर, यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा भाई। 2:3 के साथ बैठेगा ना, कितने की तरह बताओ 2:3 के साथ कितने के साथ आ गया थर्ड नंबर एंट्री 1200 और 1800 2:3 के साथ है। हम ना मुझे ये ले लिया कैपिटल के साथ, यहां पर आया 1200, यहां पे आया 1800, कौन सा रेशियो में आया, इस रेशियो में बांटा, इस रेशियो हम मुझे ये लिख दिया था 2:1। आता मैं कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये तीसरा भी हो गया। अब भाई काम करो ना, फोर्थ वाला तुम लोग बताओ भाई फोर्थ वाला थोड़ा सा अच्छा है भैया, वहां पे ना कुछ लिखा हुआ है, क्या है एक लाइन है बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, उस लाइन को मार्क भी कर लेना, मार्क ऑलरेडी देख 2018 का बुक में तो मार्क किया हुआ, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज अगेंस्ट लिखा हुआ है कुछ, कैसा वो बोलने के लिए when partnership deed provides for interest on capital, interest on capital देने बोल दिया कितना परसेंट भाई 6%। भैया कितने पार्टनर्स थे, x के और y था 2:3, क्या था 2/5 और 3/5, कैपिटल कितना था 2 लाख 1 लाख। अब भैया केस नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मार्क करना सुपर इंपॉर्टेंट, क्यों भाई उसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर लाइन पकड़ में आ गया एग्जाम में तो भैया मजा आ जाएगी। when partnership deed provides for interest on capital at the rate 6%, क्या लिखा हुआ है as a charge on profit। charge on profit मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कहाँ मिलता है, प्रॉफिट कहाँ निकलता है, नेट प्रॉफिट ना, पीएल में निकलता है। और इन्होंने क्या बोला, इस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली अपने क्या मानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आना चाहिए, पीएल एप्रोप्रिएशन में आ जाना चाहिए, पर इन लोग यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको क्या ट्रीट करो एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब भैया ये प्रॉफिट में अफेक्ट कर रहा है, मतलब भैया अगर अपने पीएल बनाएंगे और क्वेश्चन अपने को ये लिख के दिया ना, जो अपना नेट प्रॉफिट निकाल रहा है जो भी आ रहा है, मान लो भाई 10,000 या 20,000 आ रहा है जो भी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट हैज टू बी कंसीडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब भैया इसका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा, पीएल अकाउंट में ही आएगा। क्यों भाई, क्योंकि लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर चार्ज अगेंस्ट नहीं होता ना तो ये यहाँ पे कभी आता ही नहीं है, ये कहाँ जाता है भाई, पीएल एप्रोप्रिएशन में। पर भैया सिर्फ क्या हो गया, ये लिख दिया क्या एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बस ये लिख देना। मतलब ये क्या हो गया, प्रॉफिट के खिलाफ में इसको क्या करो, चार्ज कर दो। मतलब भैया ऐसा कहीं पे डालो जहां से भैया मेरा प्रॉफिट को कम कर सके, वहां पे डालना है। तो कहां डालेगा भैया, पीएल में। तो जब हमने एंट्री बस लेंगे, एंट्री तो बहुत सिंपल है, कितना परसेंट है भाई, अगर 6% बताओ ना एंट्री का होगा पहला। मैं पहला एंट्री सोचो भाई क्या होगा, मैं हमारा प्रॉफिट कितना है, भैया प्रॉफिट हमारा 20,000 का है। गलत नहीं हो सकता, सोच के रखते हैं। मैं पहले अपने को पहले इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री बताओ क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले थे ना हमने, कितने का आया भैया, एक का आया था 12,000, एक का आया था एक का आया था 6,000, करेक्ट है। तो भैया पहले इसका एंट्री बस करो, तो मैंने उसका तो लिखिए पीएल। भैया पहले प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसको क्या मानना है एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो भैया तो पहले पीएल में एंट्री करेंगे, फिर प्रॉफिट चेंज होगा, फिर प्रॉफिट बन जाएगा। समझ में पक्का पक्का बताओ ना भैया एंट्री क्या होगा पहला, इंटरेस्ट। देखो ये एंट्री तो बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x का कैपिटल टू y का कैपिटल, कितना कितना है भाई 12,000 6,000 और यहाँ पर आया था 18,000, करेक्ट। अब भैया ये इंटरेस्ट की वजह से क्या पीएल एप्रोप्रिएशन में चेंज आएगा कि पीएल में चेंज आएगा, पीएल में चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा, समझना क्या लाइन इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये लिखा हुआ था, इसीलिए भैया इसका इफेक्ट पीएल में आने वाला है। एंट्री क्या होगा भाई, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 ये जनरली कहा जाता है, जनरली पीएल एप्रोप्रिएशन, पर इस केस में सिर्फ कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। क्यों भैया, वो वर्ड इंपॉर्टेंट है,
आया ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब यार अगर कभी भी बोले ना कुछ भी चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब उसका इफेक्ट पीएल में ही आने वाला है, मतलब भैया अब भैया कितना में प्रॉफिट बचा हमारे पास, भैया क्वेश्चन अपने को कितना दिया था प्रॉफिट 20,000 दिया था, 20 में से हमने 18,000 रुपए यहाँ पे यूज कर लिया, अब बचा कितना 2,000 रुपए का ट्रांसफर करेंगे हमने 2,000 पीएल से, अब पीएल एप्रोप्रिएशन में पता नहीं क्या क्यों हो रहा है, एंटी मालूम है पीएल टू पीएल अप्रूव 2000 अब भैया तुमने वादा होना चाहिए, अब भैया क्या होगा लास्ट एंट्री, अब भैया 2000 का कोई खर्चा है क्या यहाँ पे नहीं है, तो इस 2000 को पार्टनर से पार्ट दो, कौन से रेशियो में भाई इस रेशियो में भाई तुम लोगों को आता है, चलो बढ़िया भाई 800 और 1200 का चेक कर आंसर चेक करने का प्लीज, पीएल अप्रूव टू x का कैपिटल टू y का कैपिटल 800 1200 और इधर आया 2000 होना चाहिए, परफेक्ट है, चारों एंट्री है, चारों एंट्री यही है पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो चलना क्या भैया, पहले हमने ये प्रॉफिट का एंट्री को ट्रांसफर नहीं की क्योंकि भैया प्रॉफिट अभी भी गलत था, याद है हमने बोले थे, याद है कल भी हमने बात की थी भाई, अगर प्रॉफिट गलत है तो पहले प्रॉफिट को सुधारो, करेक्ट है, इस क्वेश्चन में गलत था क्यों भाई, हमने एक चीज को ट्रीट करना बाकी था, इट हैज टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये पहले प्रॉफिट में चेंज आएगा, प्रॉफिट में चेंज लेकर आए, उसके जो प्रॉफिट एक्चुअली बचा 2000, 20,000 से 18,000 तक चला गया, बचा कितना सिर्फ 2000 का एंट्री पास करना चालू कर दिए भाई, सबसे 10 स्पीड में चल रही है स्लो है अभी, ठीक है पता नहीं जा रहा, पक्का पक्का कैट का पक्का, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट भाई, if partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% as a charge on profit, अभी भी लिखा भाई charge on profit मतलब भैया एंट्री तो यही होगा, पहला तो सोच के देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही बोला है, चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है, मतलब भैया पहला दो एंट्री तो सेम होगा, आया ना भैया, पर हमारा 21,000 का प्रॉफिट कितना है 2,000 ही था, है ना, प्रॉफिट दिखा रहा था 2,000 और खर्चा कितना आ गया 18,000, तो हमारा बिजनेस प्रॉफिट में आ गया कि लॉस में आ गया, चला लॉस में आ गया, सोचिए भाई प्रॉफिट था हमारे पास सिर्फ 2,000 और क्वेश्चन बोला आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो आपका 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, आप ऐसे ही इंटरेस्ट का खर्चा को डाले तो आपका प्रॉफिट से सीधा कहां चला गया, लॉस में, मतलब ये लॉस में गए, तो ये एंट्री तो होगा ही नहीं, है ना, और लॉस में कहां पे आता है, लॉस में कैपिटल को बढ़ाएगा कि तोड़ेगा, तोड़ेगा प्रॉफिट को, सोच पा रहा है पक्का पक्का, एंट्री क्या होगा भाई पीएल है भैया, x का कैपिटल y का कैपिटल टू पीएल होगा, हां या ना, मतलब है क्या कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो भाई, सही है सॉर्टेड है, कितने पैसे भाई भैया 2,000 का प्रॉफिट था, 2,000 का प्रॉफिट के बाद 18,000 रुपए का लॉस, तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि लॉस में, कितने का लॉस 16,000 का लॉस, और 16,000 का लॉस भैया कौन से रेशियो में 2:3, आप डालो ना बताओ कितना कितना आ रहा है, नीचे आप ये सब 5 यहाँ पे आ गया भाई, डाल दिया पीएल कितना कितना है 6400 और 9600, 6400 9600 मिला करके 16,000 का लॉस, समझ गया, किस नंबर 1 2 और 3 यार तो यही होगा, सही है भैया, लास्ट वाला एंट्री करो बस भैया, आपका प्रॉफिट भी है 18,000, आपका खर्चा भी 18,000, देखो ना भाई दिख जाएगा आपको, मैं केस नंबर 5 में आपका क्या बोला है, आपका बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना है 18,000 और वहां पे भी लिखा होगा एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, मतलब पीएल में बोला था, पीएल में भैया ये एंट्री पास करेंगे, ये एंट्री पास करेंगे, 18,000 रुपए खत्म, 18,000 का प्रॉफिट था, 18,000 रुपए का खर्चा दिखा दिया, बात खत्म, तो भैया देयर विल बी नो अदर एंट्री, आया ना, केस नंबर 5 जो ये दो एंट्री से हमारा केस नंबर 6 सॉरी केस नंबर 6 भी खत्म हो जाता है, चेक कर खत्म है क्या भाई, सुनना एक आखिरी पार्ट समझना हमने भैया, अब अपने ना क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18 में कैसे आना है भैया, 18 में सिखाएगा भैया, क्वेश्चन अपने को डिटेल दे के रखेगा क्लोजिंग कैपिटल एंड ऑल का, और भैया अपने को निकालना होगा ओपनिंग कैपिटल, भैया ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्या फायदा होगा, मेन क्वेश्चन है, अपने एक चीज था भाई, अपने को कभी ना कभी सुना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे कि क्लोजिंग कैपिटल पे, गलत, ओपनिंग, मतलब भैया सोच के देख भाई, हम पैसा स्टार्टिंग में लगाए हैं भैया, जो हम पैसा स्टार्टिंग में लगाया उस पैसे पे मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए भैया, हम लगाया निकाला, हम बोलेगा आखिरी में पूरा निकाल चुका पैसा, लेगा क्या 2 में इंटरेस्ट,
मतलब क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस में मिलता है ओपनिंग कैपिटल में और क्वेश्चन कभी कभी अपने को डिटेल ओपनिंग कैपिटल का देगा नहीं तुमको दिया हुआ रहेगा क्लोजिंग कैपिटल करेक्ट है जो मैंने निकाले थे ना सीडी बैलेंस मैं बैलेंस करो तुमको दिख जाएगा मान लो भाई यहाँ पे एक पार्टनर है अभी अपने कर रहे थे ना पीयूष और गुंजन वाला क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्वेश्चन 2 बैलेंस सीडी कितना है तो जो भी आता है मान लेते 2 लाख भैया यहाँ पे अपना क्या आना चाहिए था सबसे बाई बैलेंस बीडी आना चाहिए ये क्वेश्चन मार्क रहेगा इस बार वैसे इमेजिन करने यहाँ पे क्या क्या किए थे याद करो भैया जब प्रॉफिट हुआ था सिर्फ सोचना है कुछ समझना जाएगा भैया अगर आपका प्रॉफिट होता है प्रॉफिट कैसे कैपिटल बढ़ता है कि टूटता है बढ़ता है कौन सा साइड आना चाहिए क्रेडिट की डेबिट क्रेडिट मतलब भैया बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल सकते हैं इधर आएगा अमाउंट करेक्ट है अगर आपको भैया अगर आपने बिजनेस से पैसे निकाले तो कहां आएगा भैया बिजनेस से पैसे निकाले तो आपका कैपिटल बढ़ेगा कि टूटेगा इससे सोचा टूटेगा कैपिटल जब टूटता है तो कहां आता है डेबिट साइड में तो यहां पे लिखा जाएगा टू ड्राइंग्स आया ना यहां पे अमाउंट मतलब भैया अगर तुमको यहां पे बोल दे भाई ड्राइंग्स का अमाउंट 10,000 है और तुमको बोलते भैया प्रॉफिट हुआ तो तुम्हारा 1.5 लाख का तुम मेरे को बता सकते हो गुडविल की कैपिटल जो ओपनिंग में था भैया 2,10,000 माइनस 1.5 लाख कितना बचता है यहाँ पे 60,000 रुपए बचता आया ना मतलब ये बस ये निकालना सही ना अब ये तुमको ये कौन ना आना चाहिए ये कौन तो चक्कर ये ना तुमको एक पार्टनर के बेटे से सोचना है तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल है तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल सबको पता है अब भैया उस पे अगर तुम ड्राइंग्स करते हो तो क्या होता है भाई ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल की साइड में आएगा और अगर प्रॉफिट होगा तो वो ओपनिंग कैपिटल के साइड में आएगा क्यों आएगा सबको समझना है ना वो प्रॉफिट हुआ तो भैया कैपिटल बढ़ने वाला है बढ़ेगा तो भैया क्रेडिट ही होता है और अगर भैया कैपिटल टूटेगा तो डेबिट ही होगा क्वेश्चन नंबर 98 में भाई देखो क्या लिखा A and B are partners in a business their capital at the end of the year दिया हुआ है ना मतलब भैया ये जो क्वेश्चन है देखो इधर बस एक तो बोला क्वेश्चन हमने को बताएगा कि कौन सा कैपिटल दिया है पता भैया बुक का फॉर्मेट में देना है देना दोनों अल्टरनेटिव ऑप्शन चला है कौन कौन पार्टनर है भाई A and B are partners तुम दोनों भाई क्वेश्चन A and B are partners और उनका भैया क्या दिया हुआ है उनका कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर टू बैलेंस शीट दिया हुआ अपने को हां कितना कितना 4,80,000 3,60,000 4,80,000 और 3,60,000 और क्या क्या दिया बस आगे चलते जाओ During the year ended 31st March 2018, A's drawing and B's drawing were 80,000 and 80,000 and 1,20,000. सो भैया कुछ ड्राइंग स्केल से तुमको सोचना है ड्राइंग स्केल से क्या होता था कैपिटल बढ़ता है कि टूटता है टूटता है कैपिटल जब टूटेगा कौन सा रेट में आता है तो यहां पे आना चाहिए टू ड्राइंग्स कितना रुपया भाई 80,000 and 1,20,000. 1 लाख पूरे 1,20,000 फिर Profits during the year were प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वेयर 3,20,000. 3,20,000 बस नहीं दिया पूरे साल का प्रॉफिट इतना है भैया एक चीज और अगर प्रॉफिट इतना दिया और इनका हिसाब से है ना वो नहीं दिया हुआ रेशियो तो क्या होगा प्रॉफिट दोनों को इक्वली मिलेगा तो 3,20,000 को अपने इक्वली डिवाइड कर देंगे तो कितना कितना होता भाई 1,60,000 आया ना Before charging for interest on capital. ठीक है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 3,20,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है ये नहीं बोला कि पर हेड प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट फॉर्म का कितना हुआ भाई 3,20,000 का और ये फॉर्म में कितने पार्टनर्स है A and B दो है तो दोनों में बांट दो ना भाई 1,60,000 1,60,000 और प्रॉफिट कहां पे आता है भाई प्रॉफिट कैसे कैपिटल बढ़ता है कि टूटता है बढ़ता है यहां पे ना चाहिए बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना 1,60,000 1,60,000 और कुछ है क्या नहीं फिर कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया किस पे निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में मिलता है ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा अमाउंट आता है ओपनिंग पे आता है याद रखना भाई हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे आता है ये हमेशा फिक्स है तो भैया क्या तुमसे इतना सारा डिटेल्स है क्या तुम यहां पे बता सकता है बाय बैलेंस बीडी कितना होगा भाई 4,80,000 और 80,000 कितना हो गया 5,60,000 माइनस 1,60,000 तो यहाँ पे आएगा 4 लाख पक्का 3,60,000 और 120 माइनस 160,000 3,20,000 अब भैया अगर क्वेश्चन अपने को बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ तो क्या करना होगा 4 लाख पे कितना परसेंट है 5% है हां 5 4 लाख का 5% इसमें निकल जाएगा जो भी अमाउंट आएगा और 3,20,000 पे भी 5% निकल जाएगा मालूम बुक में मालूम क्या फॉर्मेट दिया है बुक में भी चेक करेंगे ना अपने को दिया है क्लोजिंग कैपिटल लेवल दे देंगे बस ये बड़ी कोई नहीं भैया अपने को क्लोजिंग कैपिटल दिया है बुक का फॉर्मेट बता रहा है
क्लोजिंग कैपिटल, उसमें प्लस कर देते हैं क्या, ड्राइंग्स, उसमें से माइनस कर देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो अपने को मिल जाता है ओपनिंग कैपिटल। तो भैया इन लोग फॉर्मेट होता है, हमने फॉर्मूला बताया, हम तुमको ऐसे दिखाते हैं। दोनों ऑप्शन भैया बुक में दिया हुआ है, अब तुम्हारे ऊपर भाई तुमको जो करना है। भैया बात तो दोनों में सेम है, क्लोजिंग कैपिटल रहेगा, उसमें ड्राइंग्स को ऐड क्यों कर रहे हैं, सबको सुना गया, क्योंकि क्लोजिंग के बाद में क्या आता है ड्राइंग्स, उसमें से शेयर ऑफ प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल, और उस कैपिटल में अपने निकालेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। हाँ है ना, आज के लिए काफी